चीज़ है कि लोग ना हर कैंडल को जज करने लगते हैं। कैंडल स्टिक अगर पढ़ लिया ना तो मैं क्या बताया स्टार्टिंग में, प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। लोग मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर वो 5 मिनट का ट्रेडर है तो वो 60 ट्रेड 70 ट्रेड 80 ट्रेड मार देता है। वो हर कैंडल को जज करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैंडल की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले लेवल्स मार्क किए, प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर हम ट्राई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें विप्सा बहुत ज़्यादा मिलेगा, फेलियर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। बहुत सारे लोग हर कैंडल को जज करते हैं, ये हैमर बन गया, बाय कर लिया, ओहो यार ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, 15 मिनट तो बेरिश कैंडल है। तो बेसिकली क्या है, कहाँ पे ट्रेड करना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो लोग अगर इस चीज़ को सीखेंगे तो ये फेज नहीं करेंगे जो आपने बोला अभी। लेकिन अगर रैंडम कर रहे हैं ट्रेड, प्राइस कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लिया है, ये भाई ने बताया था, उमेश भाई ने बताया था कि शूटिंग स्टार बहुत पावरफुल कैंडल, अब जहाँ शूटिंग स्टार मिल रहा है वहीं पे लो, वो फिर गलत है, कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ फिर कि एक बंदे को कितने पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे? एक बंदे को, एक ट्रेडर को कितने पैटर्न की समझ होनी चाहिए? 50 पैटर्न के नाम ले लिए को आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हो। सबके लॉजिक, सबकी कंफर्मेशन सब एक जैसी है, फॉर्मेशन अलग है, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी अलग हो सकती है। दूसरी चीज़ आती है कि एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैंडलस्टिक को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। लोग कहते हैं कैंडलस्टिक समझ में नहीं आती। देखो कैंडलस्टिक सब समझ में आती है। आप अगर दिन का 1 घंटा देते हो ना कैंडलस्टिक में, 1 से 2 घंटे भी दे देते हो कैंडलस्टिक की स्टडी में, तो आप 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छे कैंडलस्टिक के एनालिस्ट बन सकते हो। रियली यस। मैं तो बोलता हूँ नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रेशर नापना आना चाहिए। सही है ये भैया बहुत नाम से मैं तो साइकिल वाला नहीं बनना है, बट प्रेशर नापना आना चाहिए। मुझे पता ही नहीं है कि पैटर्न ये वाला है, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा। नहीं, अगर मेरे को सिर्फ 3 पैटर्न पढ़ लिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे सीखने पड़ेंगे। नहीं, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, आप हर जगह पे पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो? एक ही चीज में हम करते हैं ना। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएगा। कैंडलस्टिक कोई अलग नहीं है। अगर आपने एक सीख लिया बेरिश पैटर्न, एक सीख लिया बुलिश पैटर्न, तो आप टाइम के साथ चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। कहाँ पे आपका इंगल्फिंग बन रहा है, कहाँ पे आपका मारूबोजू बन रहा है। अब अगर नीचे हैमर बन रहा है और बन रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, दोनों का सेम साइकोलॉजी है। सिर्फ क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी नहीं है, हैमर में बॉडी है, साइकोलॉजी सेम है। नाम याद रखने की जरूरत है। ऊपर ग्रेव स्टोन बन गया या फिर शूटिंग स्टार बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया, तीनों का सेम साइकोलॉजी है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको टाइम देना पड़ेगा, सीखता रहे, बनाता रहे, आइडेंटिफाई करता रहे। आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको नहीं घुसना भाई। आपके समोसे की दुकान सही चल रही है, कहीं आप गए थे वहां पे भाई ने आइसक्रीम की दुकान खोली है, मस्त पैसा बना रहा है, तो आप समोसे की दुकान बंद थोड़ी कर दोगे, समोसा ही बेचते रहो ना आप। मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर। यार हलवाई की दुकान खोली हुई है, तो आज समोसे बेचो, कल मिठाई भी लेके आओ। अभी देखो कोई हलवाई में वो है, लेकिन आप पूरा का पूरा चीज आप चेंज नहीं कर और सकते। आप आप जूते नहीं बेच सकते। जूते नहीं बेच सकते। इंजीनियर और डॉक्टर दोनों तो बन नहीं सकते ना। आपको तो एक ही सिलेक्ट करना है। आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, ये प्राइस एक्शन का जो सेटअप है, कॉन्सेप्ट आपको 2 पैटर्न पे काम करना है ना, तो उसके लिए अलग अलग मनी मैनेजमेंट करो। इसके लिए एक मनी मैनेजमेंट, उसके लिए अलग से मनी मैनेजमेंट। अगर आपके पास आप कुछ मनी मैनेजमेंट कर रहे हो तो मान के चलो 1 लाख आपका कैपिटल है। अब ज़्यादातर अगर इंडियन की बात करें, अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है 20-30 हज़ार कैपिटल होता है, हालांकि इधर उधर से वो 1 लाख तक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख। तो 1 लाख में अगर अपना वो सपना देखता है लोग वो 1 करोड़ का, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो 1 महीना 2 महीने में आप वो ना डेली 10,000 कमाने आ जाता है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो कैंडल स्टिक में भी नहीं है, प्रॉब्लम किसी में नहीं है सर। वो प्रॉब्लम आता है कि हमको 1 लाख है, दो जो नया बंदा है मेरे हिसाब से 10,000 कमा सकता है, और उसके बाद 1 करोड़ पे होना चाहिए। हाँ वही है ना सर। मैं 1 लाख का बस ये ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1 लाख कैपिटल है, अब 2 लॉट में काम करो ना। अब दिन का 1,000 कमाना का सोचो ना, क्यों 10,000 कमाना है? वही अगर एक आपके पास पैटर्न है, अब जैसे आपका दूसरा पैटर्न आपके पास आ गया, आपको पता चल गया दूसरा पैटर्न, ये इसमें आप बैक टेस्ट भी कर लिया, प्रॉफिट भी है, आपको पता चल गया कि ये लॉन्ग टर्म में अगर करेंगे तो आपको 30% रिटर्न देगा ईयरली, और जो आप कर रहे हो उसमें 40% रिटर्न आपको आ रहा है। तो अगर सेम पैसे से दोनों आप करोगे ना, फिर आपका वो नीचे आ गया ना, वो जो आप 30% 40% जिसमें आ रहा था उसमें कहाँ 40% आएगा? नहीं आएगा सर, क्योंकि वही पैसा उसमें भी जा रहा है। तो फिर से आप 1 लाख लाओ, फिर उसमें उस पैटर्न पे काम करो, तो फिर आप दोनों कर सकते हो। बात वही आ जाता है, ड्रॉ डाउन पे आ जाता है। 4 पैटर्न आपको क्या क्या दिक्कत देता है? असल में दिक्कत जो भाई ने कहा उस बात पे एक बात हम कहेंगे, इधर जो अपने स्टॉक मार्केट पे पिक्चरें आई हैं
उसमें सबको बस दिखाया है कि नीचे से एकदम से वो फरारी पे पहुंच गए, हाँ किसी को हल्का नहीं दिखाया। तो लोगों का माइंडसेट ये बना है कि स्टॉक मार्केट में जाते ही साथ हमारे घर के बाहर जो है थार खड़ी होगी, रेंज रोवर खड़ी आपको तो खड़ी है इसलिए लिया है। बोल रहे हैं कि इंसान की सोच तो यही सोच लेके आ रहा है। और दूसरे अपने कुछ यूट्यूबर भाई ऐसे हैं जो 1 करोड़ का प्रॉफिट, 50 लाख का प्रॉफिट, कोई बात 25 लाख का प्रॉफिट, छोड़ दीजिए। नहीं, इतने बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि वो जो नया बंदा, जिस बंदे ने बेचारे ने इतने पैसे नहीं देते, जिसकी सपने हरे किए। अब एक बात सुनो, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी में, हाँ उसके अखबार में फोटो आई, उसने पाकिस्तान के इतने बंदे मारे। हाँ अब जो नया जवान आया है